कराची में 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 2 बच्चों समेत 8 अफराद जाम बहक हो गए। हादसा सोल्जर बाजार, कोरंगी क्रॉसिंग, मलिर जिना एवेन्यू, आयशा मंजिल, बिन कासिम टाउन और बल्दिया नॉर्दर्न बाईपास पर पेश आए। 2 अमवात हैवी ट्रैफिक की टक्कर से हुई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक कराची में रवां साल मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 603 जानें ज़ाया हो चुकी हैं। 7,467 अफराद जख्मी हुए। हैवी गाड़ियों के हादसात में जाम बहक अफराद की तादाद 184 हो गई है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मुल्तान, DI खान, बन्नू, सवात, मालम जब्बा और पारा चिनार में बारिश। महकमा मौसमियात के 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में बारिश की पेश गोई। मुल्तान शहर और गिरदुनवा में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। मौसम खुशगवार। रावलपिंडी में रात मूसलाधार बारिश के बाद नशेबी इलाकों से पानी निकाल दिया गया। बारिश रुकने के बाद नाला लई में पानी का बहाव मामूल पर आ गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बूंदाबांदी, रात के औकात में भी बूंदाबांदी का इम्कान। लीड्स टेस्ट में पाकिस्तान टीम की बड़े मार्जिन से शिकस्त और लंदन की कंडीशंस के पेश नज़र लॉर्ड्स टेस्ट के लिए पाकिस्तान टीम में मुतादिद तब्दीलियों का इम्कान। मोहम्मद रिजवान को आराम देने और बाबर आजम की वापसी की सूरत में आजान उवैस को ड्रॉप करने पर गौर। फाइनल 11 में 2 स्पिनर अली उस्मान और साजिद खान की शमूलियत का इम्कान। उबैद शाह को तेज़ बॉलिंग की वजह से खिलाए जाने की तजवीज़। ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट दूसरे ही दिन खत्म। ऑस्ट्रेलिया ने मैच 1 इनिंग्स और 51 रन से जीत लिया। पहली इनिंग्स में 64 रन बनाने वाली बांग्लादेश की टीम दूसरी इनिंग्स में 95 रन बनाकर आउट हो गई। 9 बैटर्स डबल फिगर में भी न जा सके। मिचेल स्टॉक की दूसरी इनिंग्स में 4 और टेस्ट में 10 विकेटें। प्लेयर ऑफ द मैच करार। दोनों टीमों के दरमियान 2 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबरी पर खत्म। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार आज लंदन पहुँचेंगे। ज़राए के मुताबिक इसाक डार बरतानवी वज़ीर ख़ारजा एड मिलीबैंड से मुलाकात करेंगे। इसाक डार के दौरे में पाक बरतानिया ताल्लुकात और बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत होगी। ईरान की कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई ने खबरदार किया है कि ईरान के खिलाफ अमरीका की मौशी जंग में मदद करने वाले ममालिक के मफादात को निशाना बनाया जाएगा। अमरीका ने मुज़ाकरात, सिफारतकारी और खुद अपने दस्तखतों को धोखा दिया। पूरी दुनिया समझ गई है कि डोनाल्ड ट्रंप अहमक शख्स हैं। इसराइली रब्बी ने फ़लस्तीनी कौम के वजूद से इनकार कर दिया। गजा समेत तमाम फ़लस्तीन को इसराइली सरजमीन करार दे दिया। इश्तियाल अंगेज़ बयान में इसराइल के चीफ रबी डेविड यूसुफ ने कहा है कि फ़लस्तीनी कौम न थी न है, इस सरजमीन पर उनका कोई हक नहीं। गजा और मगरबी किनारे के शहर यहूदियों के हैं। गजा तबाह होगा और यहाँ यहूदी कौम बसेगी। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारों की ज़ालिमाना कार्रवाइयाँ भी जारी। अल खलील के इलाके में फ़लस्तीनी किसान के गधे को गाड़ी से बांधकर घसीटते हुए बेरहमाना तरीके से हलाक कर दिया गया। जापान के जजीरे होंशू में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। जर्मन रिसर्च सेंटर के मुताबिक शिद्दत 5.8 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले से मुतादिद अफराद मामूली ज़ख्मी हुए। कुछ इलाकों में ट्रेन सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल हो गई। रावलपिंडी को साफ पानी की फराहमी के लिए 226 डैम से सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और वाटर सप्लाई की स्कीम मंजूर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के मंसूबे पर काम शुरू करने की हिदायत। 36 अरब रुपए की लागत से मंसूबा 2029 में मुकम्मल होने की तवक्को। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने मुलाकात के लिए आए लोधरंग के अरकान सूबाई असम्बली से गुफ्तगू में कहा, पंजाब के अस्पतालों और तालीमी इदारों से दूसरे सूबों के अवाम भी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। पंजाब हकीकी तौर पर तरक्की और टेक्नोलॉजी के दौर में दाखिल हो चुका है। बानी PTI के निजी अस्पताल से इलाज के हुक्म, जबकि इलाज सरकारी अस्पताल से करवाने पर हुकूमत और PTI में कानूनी जोर आजमाई। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नज़रसानी दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया है कि कैदी को निजी अस्पताल भेजने का कानून में तसव्वुर ही नहीं। बानी PTI को शिफा अस्पताल मुंतकिल न करने पर अज़मा खान की तौहीन अदालत की दरख्वास्त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ को फरीक बनाकर कहा कि अदालती हुक्म के बरखिलाफ बानी PTI को शिफा के बजाय पिम्स ले जाया गया। मुकम्मल तिब्बी मुआयना नहीं करवाया गया।
बलूचिस्तान में ढाडर के करीब मुतासवा गैस पाइपलाइन की मरम्मत का काम मुकम्मल कर लिया गया। सुई सदवन गैस हुकाम का कहना है कि आज 18 इंच कुतर की गैस पाइपलाइन से गैस बहाल कर दी जाएगी। और शदीद गर्मी के बाद इटली में तूफ़ानी हवाओं ने कई इलाकों में तबाही मचा दी। इटली के एक एयरपोर्ट पर खड़े तैयारे तूफ़ानी हवाओं से उलट गए। कई मकामात पर दरख्त भी उखड़ गए।